हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैंने पीओ मेंस का मॉक दिया है, स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 1। तो इसी के मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। पेपर ठीक ठीक ही गया मेरा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया। स्पेशली क्वांट और इंग्लिश गलत हो गए काफ़ी उसमें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मॉक नंबर 9 था, जो कि 2022 का फर्स्ट मॉक है। तो इसमें आपको बता देता हूँ कैसे क्या रहा मेरा। हाँ, तो मार्क्स तो आए हैं मेरे 42.75 और परसेंटाइल है 54, 50% ही है परसेंटाइल। और एक्यूरेसी 80% है। और इंडिविजुअली मैं आपको बताऊं अगर, तो रीजनिंग में मैंने 20 करे थे और नंबर आए हैं 22। जीके मैंने स्किप कर दी थी। इंग्लिश में मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 7 गलत हो गए, है ना। और नंबर आए हैं 12.25। फिर मैंने क्वांट करी, 9 अटैम्प्ट किए थे, 3 गलत हो गए भाई साहब। और इसमें टू मार्कर का शायद एक था। तो नेगेटिव बहुत भारी पड़ जाती है यार क्वांट की। तो मार्क्स आए मेरे 8.50। तो ओवरऑल मैंने 50 अटैम्प्ट किए थे, 10 गलत हो गए। और अगर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं, इसको बड़ा कर देता हूँ। हम्म, तो रीजनिंग में पहले ये पजल आई थी, मैंने जैसे ही देखा टू कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर है, मैंने सीधा ही जाने दिया। मैं क्या, हटाओ इसको, बाद में करेंगे। ये कर कर सकते थे, ये इजी लग रही है मुझे। हालांकि मैंने अभी एनालाइज नहीं किया है मॉक। तो ये मुझे लेकिन टाइम मिला नहीं बाद में करने का, नहीं तो ये इजी लगी, अप्रोचेबल थी ये। फिर मैंने ये किए, सिलोजिस्म कोडेड थे, इजी थे और करने चाहिए थे, तो कर दिए थे ये। फिर ये आया था ब्लड रिलेशन, एक ये यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, बस इसको आपको बिठाते जाना था और बन जाता, इजी था ये। क्रिटिकल रीजनिंग में कर नहीं पाया, टाइम मिला नहीं था, क्योंकि मैं एक पज़ल में फंस गया था लास्ट में। हालांकि वो बना दी मैंने, 2 मार्कर की थी। तो उसमें मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो मैं क्रिटिकल के लिए टाइम बचा नहीं तो मैं एक आध क्रिटिकल का कर देता। ये क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन थे इस डीआई के, अनसर्टेन वाली नंबर की पज़ल थी, इजी थी, कर दी थी मैंने। फिर ये इनपुट आउटपुट नहीं किया मैंने, स्किप किया। ये पज़ल मैंने स्किप कर दी। पता नहीं क्या था इसमें, 12% थे। अभी देखूंगा, मैंने अभी इसको एनालाइज भी किया नहीं है। फिर एक ये आया था डायरेक्शन सेंस का कोडेड वाला, क्वेश्चंस थे, ये इजी थे, तो बना दिए थे। ये इनइक्वालिटी, फिर ये थी डेटा सफिशिएंसी। इसमें मतलब कौन से स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल जाएगा वो देखना था, इजी थे ये। तो 4 थे, मैंने चारों कर दिए थे। ये जो पज़ल थी, इसमें मैंने टाइम लगाया। ये पज़ल जब मैंने पढ़ी ना, तो ये मतलब मैंने लास्ट ईयर जो मेंस का दिया था, उसमें भी इस टाइप की एक पज़ल आई थी एग्ज़ाम में। तो मैंने करी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये अप्रोचेबल है और मैंने करी हुई है प्रैक्टिस, तो इसको करता हूँ। तो करी मैंने तो, लेकिन बहुत टाइम पहले करी थी, तो अब तो मुझे बन ही नहीं रही थी मुझसे। तो मैंने जोश जोश में ले तो ली, लेकिन टाइम बहुत लगा। देखो आप, 1157 सेकेंड्स, क्योंकि कुछ माइनर मिस्टेक कर रहा था मैं। और उसके ऊपर से जब बन गई, तो ये क्वेश्चन देखो 40 नंबर वाला, मैंने टिक भी नहीं किया। मतलब मैं इतना, मतलब मेरे दिमाग की क्या हो गया पता नहीं। मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया। अगले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करी, तो ये टिक कर दिया था मैंने। फिर सिमिलरली इसी पज़ल का एक और क्वेश्चन था, ये भी मैं टिक नहीं कर पाया, टाइम अब हो गया था ये। तो ये हालांकि बन गई थी, 2 मार्कर की थी पज़ल। तो इसमें टाइम लग गया, नहीं तो एक और पज़ल बना देता मैं कोई भी, क्योंकि आगे की भी पज़ल मुझे इजी लग रही थी, स्पेशली ये वाली, है ना। तो ये था ऐसा, 20 करे थे अटैम्प्ट, टोटल 22 मार्क्स आए थे। फिर जीके मैंने स्किप कर दिया था। इंग्लिश में मैंने शुरुआत करी थी यहाँ से, इस टाइप के क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको क्या करना था, रीअरेंज करना था सेंटेंस, और फिर कोई एक वर्ड जो है वो गलत था, तो उसका सही, उसकी उस जगह पे कौन सा सही वर्ड आएगा वो आपको चेक करके करना था। तो ये हल्के नहीं थे, बहुत भारी थे ये। मतलब सेंटेंस का मीनिंग समझ के आपको अरेंज करना था, वही बड़ा मुश्किल पड़ रहा था मुझे। तो इसमें गलत हुए हैं।
कुछ सही हो गए, कुछ गलत हो गए। ये जो क्लोज टेस्ट था इजी था, इजी नहीं था तो दो गलत हुए हैं, इजी नहीं था, टफ था। तो इजी मतलब एग्ज़ाम लेवल था, मुझे मेंस के एग्ज़ाम लेवल लगा ये। तो ये क्लोज टेस्ट किया था। फिर आपके ये था, ये वाले सेंटेंस थे, ये जो एक सेंटेंस देते हैं ना फिर आपको बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वे द सेम मीनिंग, तो ये वाले क्वेश्चंस थे, ये एग्ज़ाम में आते भी हैं इस टाइप के। तो ये थे, इन्होंने दिए थे, तो एक इसमें भी गलत हुआ था और बाकी तो सही हो गए। फिर एक ये आरसी था जिसमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे वर्ड के ऊपर ही, कि ये सही वर्ड है कि नहीं है, वो आपको पता करना था, वो ये थे। फिर फिर ये क्या था, हाँ एक ये जो पूरा एक पैराग्राफ देते हैं ये लोग, बीच में ब्लैंक्स देते हैं ABCDE और एक सेंटेंस दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि ये सेंटेंस कौन सी ब्लैंक में जाएगा, किधर फिट होगा, ये A में फिट होगा, B में फिट होगा, इस टाइप का है ना। तो ये कर दिया था मैंने। और बाद के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन थे ये रीअरेंजमेंट वाले ही थे, तो इजी थे ये, तो ये कर दिए थे। तो ऐसे मैंने 21 इंग्लिश में करे थे और 7 इनकरेक्ट हो गए। फिर आता हूँ क्वांट में। क्वांट में ये DI ड्रिफ्ट वगैरह कुछ था, पता नहीं क्या था, मेरे से तो पहली बार में तो मैंने इसको स्किप ही किया और बाद के लिए टाइम नहीं मिला। फिर एक ये क्वेश्चन किया था अरिथमेटिक का, इजी था ये, तो ये कर दिया। ये मैंने गलत कर दिया है, ये 2 मार्कर का था, उस लालच में मैंने पहले तो अटेम्प्ट किया और 200 सेकंड भी लगाए और गलत भी कर दिया। तो इसमें देखूंगा अभी मैं कि क्या गलती कर दी है। तो एक ये रॉन्ग हुआ है और एक ये गलत कर दिया मैंने, इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा ही होशियार बन गया था, है ना। तो इसमें पूछा था व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर का रेशियो था 7:1। तो मैं सोचा कि 8 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए, तो पता नहीं मैंने 8 का मल्टीपल 520 निकाल दिया, तो ये टिक कर दिया था मैंने। अब पता नहीं क्या है, मैं देखूंगा इसका सोल्यूशन बाद में। एक ये गलत हो गया डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी का मैंने देखा है कि अभी कुछ 2-3 मॉक्स से मेरे गलत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, मेंस में डेटा सफिशिएंसी आनी ही है। तो पता नहीं इसमें गलत, या तो फिर मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ या फिर कुछ चूक रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ मेरा दिमाग नहीं चला पाता इतना इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत है। पिछले टेस्ट में भी गलत हुए थे 2 और दोनों 2 मार्क के थे, और ये भी एक गलत कर दिया मैंने, ये वाला कर दिया था। डेटा सफिशिएंसी सही, इजी था ये, इसलिए सही हो गया। जो हो गए मतलब समझ जाना कि इजी थे वो ये देखो ये इजी था, 2 इक्वेशन थे, इनके रूट पता करने थे और तीसरा इक्वेशन बनाना था, है ना। सिर्फ ये था कि पहले इक्वेशन का हाईएस्ट रूट लेना था और दूसरे इक्वेशन का लोवेस्ट रूट लेना था और फिर आपको बनाना था। ये इजी था। ये अरिथमेटिक इतना इजी था, ऐसा तो प्री में भी नहीं आता है ये ना। मैथ का जो इसमें अरिथमेटिक का क्वेश्चंस है ना, वो मेंस लेवल के नहीं है स्मार्ट कीड़ा के, ये मैं बता सकता हूँ। DI का मैं नहीं कह सकता, DI मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि अटैम्प्ट भी नहीं करी है अभी। तो लेकिन जो ये कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे वो तो बिल्कुल ही ईजी थे, मतलब कर ही नहीं सकते मेंस के लिए तो। फिर ये आई थी आपकी नंबर सीरीज़, तो ये मैंने करी नहीं क्योंकि एक में दूसरा जो था इसमें वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछ रहा था। पहला तो अननोन था, P ढूंढना था, और दूसरा में ये, तो मुझे लगा शायद P तो ढूंढ लूँ लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना ढूंढ पाया तो टाइम लग जाएगा, तो ये नहीं करी थी मैंने। ये कैसलेट मैंने करी थी, ये किसकी थी, ये इन्वेस्टमेंट की थी। ये 3 लोग थे, मोहिनी, रिंकी और आगे जाके सुनैना करके, इन तीनों ने बिज़नेस शुरू किया है और आफ्टर X मंथ इन्होंने कुछ लेन देन किया है, ऐसा था। इजी थी ये और मैंने कर ली थी, हालांकि 3 क्वेश्चन ही थे इसके, है ना, तो ये कर दी थी बस। फिर ये DI के लिए टाइम ही नहीं मिला मेरे पास, तो इतना ही कर पाया मैं। क्वांट में 9 ही कर पाया था मैं और उसमें 3 गलत हो गए यार, ये दिक्कत हो गई। तो गाइस ये था आज का मॉक, है ना। तो आपने अगर ये मॉक दिया है तो प्लीज़ अब अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, और प्रैक्टिस करेंगे अब इसकी।